नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 इंडिया। A1 इंडिया के संभावित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं कि आखिर हम 5 साल के लिए जो तिजारा का भविष्य जिनके हाथों में सौंपने जा रहे हैं, आखिर वो कहाँ से आते हैं और वो किस वर्ग से आते हैं, आखिर उनका अनुभव क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है। संभावित को लेकर हमारा सबसे बड़ा जो ये एक आकलन है वो ये है, आप जिनसे उम्मीद लगा रहे हैं वो किस वर्ग के और कितने बड़े किस माहौल को समझते हैं, क्योंकि आज की राजनीति में माहौल को भांपना बहुत ज़रूरी है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या है जनता का मिजाज और 2023 में किसके सर सजेगा तिजारा का ताज। जिनके सर तिजारा का ताज सज सकता है वो एक संभावित हमारे साथ मौजूद हैं। गत चुनावों में प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संदीप दायमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दायमा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, एक बार फिर 5 साल का समय लगभग पूरा होने को जा रहा है और फिर वही दिन है, वही समय है, वही लोकतंत्र का महाकुंभ एक बार फिर अपने पूरी प्रचंडता पे आने को तैयार है। क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां हैं और अब की बार किस तरीके से आपकी जो रणनीति है वो चुनाव को लेकर रहेगी, बताएं। पहले तो मैं सुरेंद्र जी आपको और आपके इस चैनल को मैं बधाई दूंगा कि आप एक गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर लोगों की आवाज़ को पूरे विधानसभा में, पूरे ज़िले में आप दिखा रहे हो। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जो पूछ रहे हो कि आप क्या करोगे, क्या आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, मेरी कभी कोई रणनीति नहीं रही है। पार्टी ने 2009 में पहली बार चुनाव लड़ाया भिवाड़ी नगर पालिका का, मेरी पत्नी को, तो सब लोगों ने मान सम्मान दिया, इज्जत दी और चेयरमैन बनाया उसको। 5 साल जनता की सेवा की। उसके बाद दोबारा मौका मिला, दोनों पार्षद भी बने, मेरे को सभापति बनने का मौका मिला। सभी पूरी भिवाड़ी की जनता 3600 बिरादरी ने मेरे को वोट देकर सभापति चुना। उसी का कारण रहा कि मेरे को 2018 में पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। वो कई कारण रहे कि अपन लूज कर गए, बाकी अगर मौका मिलता तो लोगों की सेवा करते। बिल्कुल सेवा की बात है। लगातार सेवा का मौका आपको 10 साल भिवाड़ी की जनता ने आपको दिया और कहीं आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कौन सी ऐसी कमी रह गई जहां हम इस चीज़ को चूक गए। आज हो सकता है तिजारा की दशा और दिशा कुछ और हो सकती थी, क्योंकि सबके अपने एक तैयारियां होती हैं, सबके अपनी एक रणनीति होती है, सबके अपने एक मुद्दे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जहां पिछले दफ़ा कोई कमी रह गई, अब की बार उसको कैसे दुरुस्त कर पाएंगे और अब की बार आप टिकट के कितने नज़दीक आपको मानते हैं, अपने आप को मानते हैं, और कितना आपके हिसाब से और विकास होना चाहिए था जो अधूरा रह गया जिसको आप पूरा करेंगे? देखो, कमी की बात यह है कि जब मैं सभापति था 9 साल तक, 10 साल तक, तो कमी तो ये रही कि मैं उस टाइम भिवाड़ी से बाहर नहीं निकल पाया, भिवाड़ी में ही रहा। भिवाड़ी के लोगों का ही मन जीत रखा था मैंने। मैं बाहर पूरे विधानसभा में मैं गया ही नहीं कभी। यूँ क्या कभी कोई कार्यक्रमों में पार्टी के चला गया तो अलग बात है, मैं लोगों से मिल ही नहीं पाया। एकदम से पार्टी ने मेरे को चुनाव लड़ा दिया, मैं चुनाव लड़ लिया, तो वो एक कारण रहा। लोगों ने अफवाहें फैला दी, उसके कारण अपन चुनाव हार गए। और उसके बाद अब मैं 4.5 साल, पौने 5 साल होने को है, 5 साल हो जाएंगे। पूरे 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ, एक एक गाँव, एक एक ढाणी, उनके बीच में, उनके दुख में, उनके तकलीफ में उनके साथ रहा हूँ। लोगों ने मेरे को देखा है बहुत नज़दीक से, तो मैं भी मिला हूँ सब लोगों से, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं पहले भिवाड़ी में सभापति था, तो भिवाड़ी से बाहर में निकला नहीं, तो ये मेरा कारण रहा हारने का, क्योंकि मैं लोगों से मिल नहीं पाया, मैं लोगों से टच नहीं कर पाया। अब मैं पूरे 5 साल में विधानसभा में रहा हूँ, एक एक गांव, एक एक ढाणी में, एक एक परिवार में मैं लोगों से मिला हूँ। और उनसे रूबरू जब आदमी मिल लेता है तो खुद ही अपने लोग समझ लेते कि ये बंदा कैसा है। और लोगों के हर पार्टी के भी हर प्रोग्राम में, चाहे जिले का कोई आंदोलन हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे अपने विधानसभा में हो, हमेशा अग्रिम भूमिका निभाई है। और इस बार तो पार्टी तय करेगी
क्या करना है, किसको लड़ाना है, क्या करना है। मैं तो पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। जब से हौसला संभाला, जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी में रहे। बात यह है कि आप टिकट की दौड़ में हैं, चर्चाओं में हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि एक बड़ा फेरबदल की एक सुगबुगाहट भी तिजारा विधानसभा में है। ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सांसद बाबा बालकनाथ जी को तिजारा से मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप कैसे देखते हैं कि आप टिकट की चर्चाओं में भी हैं, उधर से जो पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह जी हैं वो भी टिकट को लेकर चर्चाओं में हैं, प्रबल दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन अगर किसी बाहरी कैंडिडेट को उतारा जा सकता है, कहने को तो सांसद हैं हमारे, लेकिन जब विधायक का चुनाव आता है तो अंदरूनी और बाहरी, स्थानीय और बाहरी का बहुत बड़ा विरोध होता है, और ये तिजारा विधानसभा में बहुत पहले से चलता आया है। ऐसी स्थिति में क्या तैयारियां और क्या रणनीति रहेगी, कैसे आप साथ चलेंगे? देखो, बाबा बालक जी हमारे सांसद है, तो बाबा बालकनाथ जी का अधिकार है कि अलवर जिले की 11 विधानसभाओं में SC ST की छोड़कर कोई भी विधानसभा में अगर वो कहीं जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनका अधिकार है, और हम सब उनके लिए वोट मांगेंगे और मेहनत करेंगे, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और वो पार्टी उनको कहीं से भी चुनाव लड़ाएगी तो उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी है, बिल्कुल चुनाव उनको जितवाएंगे। जैसे आपने कहा कि गत चुनावों में एक अफवाह फैला दी, लोगों ने खामखा की अफवाह फैला करके कहीं ना कहीं आपके चुनाव को हल्का कर दिया। अब की बार उन अफवाहों से कैसे आप उबर पाए हैं, कैसे, किस स्थिति में और किस स्तर पर आपने उन पर काम किया? देखो, मैंने आपको बताया ना, मैं हर गांव की एक ढाणी में, हर गांव में, हर एक परिवार में मैं गया हूँ। सब लोग मेरे को व्यक्तिगत जानते हैं, अब मेरे स्वभाव को जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं। मैं लोगों में रहा हूँ, लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे जो पिछली बार गलती हुई है उसको के सुधारेंगे, पार्टी ने आपको मौका दिया तो आपको जिताएंगे। लोग ही कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आप भी अपने चैनल के माध्यम से आप भी बहुत जगह घूमे हो, आपको खुद को पता है कि लोग अब क्या कह रहे हैं। लोग कोई यहाँ जाति की बात नहीं कर रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि हम एक जाति के नाम पर हमने लोगों को उसको जिताकर हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज गांव में जाओ, अब बुजुर्गों से बात करो, यादवों से, वो बुजुर्ग इतना अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो खुद कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी टिकट लेके आएगा उसको हम जिता के भेजेंगे। कोई अब जाति की बात नहीं रही है, वो एक बार हो चुकी। मैंने पहले भी एक चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू में बोला है, काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। वो एक बार चढ़ के और वो देख ली लोगों ने, वो एक जाति के नाम पर। और एक जाति से कोई विधायक नहीं बन सकता, जब तक 3600 बिरादरी साथ नहीं होगी चुनाव नहीं जीत सकता। वो कोई कई कारण रहे, ठीक है, बन गया, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। विधायक रहा है 5 साल तक, अभी भी है, हमारा विधायक है। पर लोगों से बात करो ना, हालात क्या है इस विधानसभा की। बड़ी बात आपने कही है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग विशेष से ऊपर उठ कर रहे हैं, विधायक हैं हमारे, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। लेकिन मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है। तिजारा विधानसभा गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है, प्रचलित है। यहाँ सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लगभग अगर हम इस समय की बात करें तो अगर नूह मामले की हम बात करें तो क्या लगता है, क्योंकि आप भी राजनीति के एक मुख्य स्तंभ हैं, आपके कंधों पर भी एक जिम्मेदारी है। आपको लोग अपना विश्वास सौंपे या न सौंपे, लेकिन आप राजनीति जब कर रहे हैं तो आप समाज की मुख्य धारा में हैं। इस भाईचारे को कैसे बना करके कायम रखेंगे कि कम से कम नूह दंगे की जो आग है वो हमारे भिवाड़ी तक ना पहुंचे, हमारे तिजारा विधानसभा तक ना पहुंचे, हमारे दामन तक ना पहुंचे। हमें अपने तिजारा विधानसभा को बचा कर रखना है, अपने भिवाड़ी को, अपने घर को बचा कर रखना है। तो इसको कैसे साध कर आप 3600 जो कौम हमारे तिजारा में निवास करती, उनको कैसे आप साथ लेकर के चलेंगे? देखो सुरेंद्र जी, मैं आपको एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ कि हिंदू हमेशा भाईचारा की बात करता है। हमेशा हिंदू ने भाईचारा की बात की है और आगे बढ़कर भाईचारे की बात की है। आज से नहीं है, जब से देश विभाजन हुआ है तब से महात्मा गांधी ने चल के इनको रोका है मुसलमानों को। उस टाइम भी हिंदू का बहुत बड़ा मन होता है
परंतु आप नूह की जो बात कर रहे हो ना, ये नूह वाले लोग ना इस तिजारा को नूह ना समझे। मैंने अभी कल परसों जो पंचायत हुई उसमें भी कहा है, और मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू हमेशा भाईचारे की बात करता आया है, परंतु इतना कमज़ोर भी नहीं है कि वो लोग आकर इसको तिजारा को भी नूह बनाने की कोशिश करें। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। कह सकते हैं कि अपराधी जो अपराधी हो या बदमाश प्रवृत्ति का कोई असामाजिक तत्व जो हो, उनकी कोई जाति धर्म संप्रदाय वर्ग विशेष नहीं हो सकता। वो इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, लेकिन हमें भाईचारे की भावना को बना करके हमें अपने तिजारा की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम रखना है। वो आपके सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको कैसे लेकर के चलने की रणनीति है? नहीं, आप कैसे रखोगे भाईचारा, कैसे रखोगे? आप देखो ना, कल अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, 5-4 आदमियों पर पूरा गांव चढ़ के आ गया, 100 लोग आ गए। क्या उन 100 लोगों में एक आदमी भी छुटवाने के लिए नहीं था? ऐसी भाईचारा, मतलब यही कोई गंगा जमुना की तहवीज है? कानून है ना उसके लिए। कानून कर क्या रहा है? कानून तो कठपुतली है सरकार की। कानून तो सरकार की, कांग्रेस सरकार की कठपुतली बनी हुई है। इन विधायकों की जेब में कानून है। आप देखो, मॉब लिंचिंग की घटना है ये। आप 3-4 आदमियों पे हमला बोल रहे हो, 100 आदमी। क्या पुलिस सोई हुई है क्या? अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। अभी उनका टाइम मांगा है, हमने भी, पंचायत ने भी, जब 20 लोगों ने जो तय किया है उसमें भी टाइम दिया है 10 दिन का। अगर 10 दिन में उस घटना को ये सरकार गंभीरता से पुलिस ले लेगी तो ठीक है, अपना आप भाईचारा बन जाएगा। अगर वो भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं तो उसका जवाब मिल जाएगा इनको। हम कब मना करते हैं बताओ? हिंदू ने कब मना किया भाईचारे से? मैं तो स्वयं कह रहा हूँ, कभी भाईचारे के लिए मना नहीं किया। पर जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये भाईचारे के काम थोड़ी है ना। हिंदू हमेशा भाईचारे के साथ रहा है, पर इतना कमज़ोर भी नहीं है। एक इन दिनों एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भिवाड़ी के लिहाज से, गंदे पानी की समस्या। इस समय हर आदमी गंदे पानी की समस्या से त्रस्त है। कैसे आप देखते हैं, इसमें कहाँ कमियां रह गई जो आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, और आज ये समस्या हमारे लिए कैसे नासूर बन गई? देखो, ये तो आपके बिल्कुल सामने ही ये सब चीज़ें हैं। इतना बुरा हाल, यहाँ के हालात इतने ख़राब कर दिए कि अभी भी अपन जाएंगे तो आज 10 दिन से पानी भरा हुआ है। अभी हमने पीछे एक दिन धरने पे भी बैठे थे, हमने CATP में ताला भी लगाया था, तो ADM साहब ने आके समझाइश से खुलवा दिया। उन्होंने 31 तक का टाइम मांगा था, और अभी कोई, मैं आज ही अखबार देख रहा था तो उसमें कोई बता रहे हैं कि 3 तारीख तक, 4 तारीख तक वो अलग कर देंगे कंपनियों का जो फैक्ट्री का जो पानी आता है। तो ये सुधार तो इनको सरकार को ही करना है ना। इनकी क्षमता ही नहीं है। ये तो सिवाय घोषणाओं के घोषणा करते हैं, बोर्ड लगाते हैं, उद्घाटन करते हैं। अभी मैं आज भी देख रहा था, हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, पट्टी लगाई हुई है मई में, गहलोत साहब ने उद्घाटन कर दिया, तो फिर आज क्या भूमि पूजन हो रहा है उसका? बड़ी शर्म की बात है। यहाँ के सभापति का नाम तक नहीं उसमें, प्रथम व्यक्ति है। हो क्या रहा है आप देखो। देखिए, अगर गंदे पानी की समस्या को लेकर बात चलें, 5 साल आपकी सत्ता रही, आपकी पार्टी के उसमें विधायक रहे, आप उस समय सभापति थे। जिस तरीके से ये बातें चलती है कि जैसे आपने अपने एक साक्षात्कार में, अपने स्टेटमेंट में कहा है कि समस्या बहुत पुरानी है। स्थानीय जो विधायक उस समय थे मास्टर मावन सिंह जी, उन्होंने कहा कि ये बहुत पुरानी समस्या है। आज अपने संबोधन में तिजारा विधायक जी कहते हैं कि ये बिना किसी प्लानिंग के बसाया हुआ शहर है, जिसके कारण ये एक दिन में समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप सिस्टम में रह चुके हैं, आप समस्याओं की पेचीदगियों को जानते हैं, और तिजारा विधायक इस समय सत्ता में है, तो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप ये बताएं कि आखिर ये समस्या कहाँ रह जाती है, कैसे रह जाती है, और आपके कार्यकाल में ये काम कहाँ तक पहुँचा, आखिर कहाँ कमियाँ रह गई जो आपके कार्यकाल में ये नहीं हो पाया? मैं एक एक बात का ना एक एक जवाब दूंगा। आपने कहा कि पानी की बहुत समस्या है, आपने क्या किया? हमने यहाँ STP प्लांट लगाए CATP के, वो प्रॉपर चल रहे थे, तो कभी आपने कहा पानी देखा क्या शहर में? आज वो बंद पड़े हुए हैं। और आप विधायक की बात कर रहे हो कि विधायक कह रहा है
कि बिगर प्लानिंग का शहर बसाया हुआ है, तो आप तो उस प्लानिंग के, उस बोर्ड के आप अध्यक्ष रहे हैं। आपने किया क्या है? आप बना लेते ना प्लानिंग। आप इतने समझदार व्यक्ति हो, आपको जब ये पता है कि भिवाड़ी बिगर प्लानिंग का शहर है, बिगर प्लानिंग से शहर बसा दिया, तो आप तो उस बोर्ड के अध्यक्ष हो। तो आपने क्या किया है 5 साल में? आपने तो कोई एक तो प्लानिंग की होगी यार। आप उस प्लानिंग को ही तो बता दो एक को। ठीक है, जितने भी विधायक जो मंत्री यहाँ से बने या जैसे शहर बसा, ये तो बाबा मोहनराम की नगरी है। यहाँ तो जो कुछ हुआ है खुद ही हुआ है, यहाँ किसी का कोई इंटरफेयर नहीं रहा हो। भिवाड़ी तिजारा को के सामने ही तो आपके है, जो जिला बनने लायक है उसको एक तहसील का भी दर्जा नहीं है भैया। तो आप इतने बड़े प्लानिंग मास्टर हो, आप भिवाड़ी को ऐसा कह रहे हो कि बिगर प्लानिंग का शहर है, तो आपने 5 साल क्या किया भाई? आप वो बताओ तो, आपने क्या प्लानिंग की है? आपने कुछ नया तो किया होगा थोड़ा बहुत, तो आप उसको बताओ ना जनता के सामने कि भाई आप तो बोर्ड के अध्यक्ष रहे हो, पूरे एनसीआर बोर्ड का कोई, इन्होंने अभी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इनको कोई पता नहीं क्या झुनझुना दिया था, तो आप तो उसके अध्यक्ष रहे हो। भाई बताओ क्या प्लानिंग किया आपने? उन्होंने तो कहा है कि बहुत जल्द इसकी प्लानिंग कर ली गई है और बहुत जल्द इसकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी में भी ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर कब तक जनता इस समस्या से परेशान होती रहेगी। अच्छा, इससे आगे बढ़ के एक बात और जी, मैं इसमें कहना चाहता हूँ, आप जल्दी की बात कर रहे हो। जल्दी कैसे मान रहे हो? 5 साल जल्दी होते हैं क्या? 5 साल यूँ निकलते हैं क्या? आपने 5 साल में कोई प्लानिंग नहीं की। आपको 5 साल और जनता को लूटने के लिए बना दिया जाए, तब प्लानिंग करोगे आप कि अब जो 5 साल लूटा है, आगे 5 साल कैसे लूटूं? कमाल कर रहे हो। 5 साल बहुत होते हैं भाई। 5 साल तो प्लानिंग तो एक दिनों में बनती है। मान लो काम होते हैं लंबे टाइम से, सालों में, वो बात अलग है। प्लानिंग तो आप यार, प्लानिंग तो जब आपको इतना पता है कि बगैर प्लानिंग शहर बसा दिया, प्लानिंग तो आप कैसे भी कर सकते थे ना। 5 साल हो गए ना आपको। तो हरियाणा ने जो एक रैंप बनाया है जिसके कारण ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है, NHAI के क्षेत्र में वो रैंप बनाया गया है जो NHAI की, जिसमें परमिशन नहीं ली गई। आपकी पार्टी की सरकार हरियाणा में है और आपकी पार्टी के जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं वो आते हैं भिवाड़ी में और पूरा मौका मुआयना करके जिला कलेक्टर को आदेश देते हैं कि इसकी जो समस्या का समाधान अपने स्तर पर करिए। कलेक्टर साहब कहते हैं कि मेरे पास इसकी अनुमति नहीं है। तो एक छोटे से आदेश पर, मौखिक आदेश पर इतना बड़ा रैंप बना दिया जाता है जिसको कारण सबसे पहले भिवाड़ी डूब जाती है। औद्योगिक क्षेत्र का पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन बरसाती पानी है, जो डोमेस्टिक पानी है, उसका नेचुरल फ्लो है, उधर जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जो बरसाती पानी है या जो डोमेस्टिक पानी है वो भी रुक गया और वो इसमें कोड़ में खाज का काम कर रहा है? ऐसा है सुरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार किसकी है किसकी नहीं है। वहाँ विधायक अभी कांग्रेस का ही है, वहाँ भी रेवाड़ी तिजारा, इसमें सॉरी धारवेड़ा रेवाड़ी में। इन बीजेपी की जब सरकार थी ना यहाँ राजस्थान में, और वहाँ उन्होंने पहले भी मिट्टी डालकर ऐसे रोकने की पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, रैंप बनाने की कोशिश की थी। सरकार के अधिकारियों ने जाकर 2 मिनट में उसको खुलवा दिया था। वो भी तो सरकार थी ना बीजेपी की। क्या ये सोए हुए हैं क्या? इनमें दम नहीं है क्या उनसे बात करें, वहाँ के अधिकारियों से बात करें? सरकार की लापरवाही मानते हैं? बिल्कुल कांग्रेस सरकार की लापरवाही है, सरासर लापरवाही है भैया। कर क्या रहे हैं ये तो बिल्कुल सोए हुए हैं। करे ना सरकार, बात करे। अगर वहाँ बीजेपी की सरकार है, किसकी सरकार, तो वहाँ उनकी सरकार को नोटिस दे। NHAI कोर्ट है ना, कोर्ट में जाए भी। NHAI पे आप कैसे लगा सकते हो? कैसे वहाँ रोक सकते हो पानी को आप? पानी तो फ्लो उधर ही जाएगा ना जिधर पानी का नेचुरल ढलान है। तो ये थोड़ी है कि आप कोई भी जाके स्पीड ब्रेकर लगा देगा, पानी को रोक देगा। तो वो तो सरकार को करना है भैया, सरकार करे इसको। अच्छा, मैं आपसे एक आग्रह, मैं पहले भी एक साक्षात्कार में कर चुका हूँ, आपसे एक बार फिर, भिवाड़ी के लिए अगर हम भिवाड़ी को यूँ कहें कि ऊंचाइयाँ छूने के लिए, भिवाड़ी को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए अगर हम मन बनाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम किसी पार्टी को छोड़कर हम भिवाड़ी की तरफ देखते हुए भिवाड़ी को
ऊंचाइयों पर ले जाएं और इस पार्टियों की राजनीति से ऊपर उठकर हम भिवाड़ी के लिए बात करें। क्या हम एक मंच पर अगर कहीं आने की जरूरत पड़े सभी को, कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी पार्टियां हैं, तो क्या एक मंच पर हम नहीं आ सकते? नहीं, किस बात पे एक मंच पाएंगे? भिवाड़ी के डेवलपमेंट के लिए, जैसे भिवाड़ी को जिला बनाने की बात थी, भिवाड़ी में गंदे पानी की समस्या है, कहीं पक्ष विपक्ष को अगर एक साथ आना पड़े तो क्या आने को तैयार है? आप कराओ ना घोषणा सरकार से घोषणा कराओ जिले की, हम तो स्वागत करते हैं उसका। आप एक मंच की बात करो, आप मर्जी जहाँ खड़ा कर दो। अगर भिवाड़ी को जिला बनाए सरकार तो आप एक मंच की क्या बात करो, हम मर्जी जहाँ खड़े हो जाएंगे उनके साथ। आप करें ना, वो जिला बनवाए तो बातों से नहीं होता काम। सरकार का विधायक है, सरकार में हिस्सेदारी है विधायक की। क्या भिवाड़ी जिला नहीं बनना चाहिए था? आप बताइए। डिजर्व करता है। 100% डिजर्व करता है भैया। भिवाड़ी पूरे राजस्थान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। भिवाड़ी का व्यक्ति खैरतल जाएगा, इससे बढ़िया तो हम तो अलवर जिले में इच्छे थे। हमारे साथ तो बहुत ही गलत हुआ है। तिजारा का भिवाड़ी का व्यक्ति खैरतल, क्या मतलब है बताओ? आपके हिसाब से जिला बनने में कमियां कहाँ रह गई? सरासर विधायक का फेलियर है। कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा है, क्या समझौता हुआ है, टिकट का समझौता हुआ है, क्या किस तरह का समझौता हो, तो वही बता सकते हैं। मैं तो थोड़ी इसमें कुछ कहूँगा। नहीं तो बनना चाहिए था भिवाड़ी तो। आखिरी सवाल है मेरा, वही चुनाव पे बात आ जाती है। चुनाव का दौर है, बहुत जल्द चुनाव को लेकर आचार संहिता लगभग अक्टूबर में लग जाएगी। टिकटों का अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो जाएगा। एक टिकट विधानसभा में अनाउंस हो चुकी है बसपा को लेकर के। फिर वही रणनीति की बात आ जाती है। आप किस तरीके से अब की बार तैयार हैं, और अगर आपको टिकट मिलता है तो कहीं जो पिछले दफ़ा कमियां रह गई उनको दुरुस्त करते हुए कैसे जनता का मन जीतने में कामयाब रहेंगे? और अगर आपको कामयाबी मिलती है तो भिवाड़ी को क्या मिल सकता है, तिजारा को क्या मिल सकता है? देखो, मैंने पहले भी कहा है कि जो ये भिवाड़ी तिजारा के साथ जो ये सौतेला व्यवहार हुआ है, हमारी तो फर्स्ट प्राथमिकता मेरी तो यही रहेगी कि मैं भिवाड़ी तिजारा को जिला बनवाऊँ। और जो भी इन्होंने ये जो जितनी झूठी घोषणाएं जो की है, इनको मैं इम्प्लीमेंट कराऊं। पहली प्राथमिकता तो मेरी यही रहेगी। बाकी जो भी आगे काम होंगे वो बिल्कुल कराए जाएंगे। युवाओं का इतना ज़्यादा यहाँ बेरोजगारी है युवाओं में, जो इस सरकार ने भत्ता देने की बात की युवाओं को, आज तक कुछ नहीं मिला। जो ये रेवड़िया जो बांटी है, 100 यूनिट बिजली फ्री, ये फ्री, वो, ये सब घोषणा ही है। इस पर कोई बहकने वाला है नहीं। जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में, और तिजारा में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत के जाएगा। तो ये संदीप दायमजी थे, जो समस्याओं को लेकर प्रखर होकर बोलते हैं, और विपक्ष के नाते बोलना भी चाहिए। विपक्ष को लेकर अगर विपक्ष मजबूत हो तो सरकार को मजबूर कर सकता है काम करने को लेकर। अगर कहीं कोई लापरवाही रहती है तो अगर विपक्ष जागरूक हो और मजबूत हो तो काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सत्ता में रहकर सिर्फ सरकार ही काम कर सकती है, या जो सत्ताधारी दल है उसके नेता कर सकते हैं या उसके प्रतिनिधि कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का अपना महत्व है। कहा जाता है कि अगर विपक्ष नहीं है तो सत्ता का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। लगातार देखते रहिए संभावित। अगले किसी कार्यक्रम में किसी दूसरी शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी।